आप देख रहे हैं AR24 लाइव। हर खबर पर नजर, चलते हैं खबरों की ओर। लीजिए, मुखिया का 1 नंबर में अफसाना खातून है और सरपंच में 5 नंबर में मोहर मारना है और पंचायत समिति में 5 नंबर में फिर बटन दबाना है। एक अच्छा कैंडिडेट को लाइए। लो, ये मुखिया का 1 नंबर में है मोती का माला। सरपंच का इसमें मोहर मारना पड़ेगा, ऐसे मोड़ना पड़ेगा और पंचायत समिति में 5 नंबर में बटन दबाना पड़ेगा। जनसंपर्क हमने अभी 6 नंबर से स्टार्ट किया है, वार्ड नंबर 6 से, और अब तो 2 दिन बचा ही, 2-3 दिन। इसमें हर वार्ड में हम लोग पैदल चल के जनसंपर्क कर रहे हैं। पैदल चल रहे हैं तो क्या स्थिति मिल रही है आपके पंचायत का? देखिए, जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और हम एक ईमानदार प्रतिनिधि हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा मुझे चाहत और मोहब्बत दिल में बसाए हुए हैं। 2016 में क्या स्थिति थी आपकी? 2016 में मैं यहाँ अड़सार में एक गठबंधन बना था। इस गठबंधन में मैं नहीं था, मैं अकेला इलेक्शन लड़ा था, तो मैं कुछ चंद वोटों से मैं हारा हूँ। सर क्या कुछ 253 वोट से मैं हारा हूँ। 4 का गठबंधन तो टूट गया सर। जी हाँ, इस बार गठबंधन टूट गया, इसी वजह कर 100% बेनिफिट मुझे मिलने जा रहा है। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो क्या समस्या है पब्लिक आपसे? देखिए, समस्या यहाँ क्या है, सबसे बड़ा समस्या है गांव में। आप भी देखें, गांव मेरे घूम रहे हैं, रोड का इतना बुरा हाल है कि अभी आप कुछ रोड में चलिएगा, इसके बाद जूता आपके हाथ में होगा। इसलिए यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। नाली का स्थिति इतना गड़बड़ है कि पानी सबके घर में घुस जाता है। ज़रा बारिश होगा तो अड़सार इतनी बड़ी आबादी, शिक्षित आबादी है, 50% के घरों में या न तो 40% के घरों में बारिश पानी चला जाता है अंदर, घर के अंदर। अड़सार गांव में मुखिया के द्वारा एक को भी राशन कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय नहीं मिला। जिनके पास है, ये अपने बलबूते पर ब्लॉक में नंबर लगा के 2-4 रुपया खर्च करके इन लोगों ने आज तक बनाया है। मुखिया का कोई भी राशन कार्ड, लाल कार्ड, इंदिरा आवास, आपके वृद्धा पेंशन, इस सब में मुखिया का कोई सहयोग कभी नहीं रहा। मैं 2000 एक बार उप मुखिया में बना था, तो इससे पहले अड़सार में एक उस्मान मियाँ मुखिया रहे हैं, ये रहे करीब 20 साल। इनके बाद इन्हीं के टाइम में वृद्धा पेंशन बना था। जब मैं उप मुखिया पहला 2000 ये मुखिया मैं उप मुखिया बना, तो अड़सार पंचायत में इस टाइम मैंने 200 कुछ का मैं वृद्धा पेंशन बनाया था। देखिए, यहाँ समस्या सबसे बड़ा है, रोड का ही समस्या है। अड़सार में जाके पंचायत भवन के पास जाइएगा, इसके सामने एक आबादी बसी हुई है। जानवर को भी अभी, भैंस को छोड़ के गाय को, बछड़ा को जाइएगा तो वो भी इधर जाना पसंद नहीं करेगा। ये लोग इस तरह जी रहे हैं। मुखिया का कहना है कि हम दिल्ली मॉडल का एक स्वास्थ्य केंद्र लाए हैं जो आप पता कर सकते हैं, पूरे जिला में कहीं नहीं है। वो हमारे साथ कुछ नाम बताया था, भूल रहे हैं, वो मेरा स्वास्थ्य केंद्र था। स्वास्थ्य केंद्र इनके फ़ायदे के लिए है, यही यूज़ कर रहे हैं। न आज तक कोई डॉक्टर यहाँ है, न शायद 1-2 बार ये बैठा होगा। आज तक इसमें कोई अड़सार गांव की जनता इसमें नहीं गए होंगे कि मेरा इलाज क्या होता है। सब तो लाइन लगा रहता है डॉक्टर के यहाँ। हर डॉक्टर के पास जाइएगा, अड़सार का 2-4 पेशेंट मिलेगा। ये स्वास्थ्य केंद्र होता तो अड़सार के लोग यहाँ जाते। इसीलिए ये सब हवाई है। 20 साल का जो लोग आज जनता पूछ रही है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। दोनों, एक हीरा मोती का जो पहले ही मैं बोला था, ये दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए ये हवाई है। हीरा मोती, एक जमील साहब, और ये एक हीरा है, एक मोती है। हीरा है मुखिया जी और मोती है हमारे जमील साहब। पीसी क्या होता है? पंचायत में पीसी क्या होता है ये तो हमको भी नहीं मालूम। ये पब्लिक को बुरा बनाया जाता है। पीसी का मतलब यही बता पाएंगे। ऐसे है कि देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे हिंदुस्तान में है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये गलत है ही, मगर इसी को लोग पीसी का नाम दे दिए। यार, हम तो आज तक कुछ बने ही नहीं, जब बनेंगे तब ना जानेंगे कि पीसी क्या होता है।
आपके हिसाब से जो मोती है ना, मोती का कहना है कि अगर 1000 फीट रोड का ढलाई है तो उसमें पीसी का जो कमीशन परसेंटेज में होता है, अगर उसको खुद से जो भी मुखिया बनेंगे अगर वो छोड़ दें तो 1000 के बदले वो ज़्यादा ढलाई होता है, लेकिन 1000 के बदले 500 होता है, पीसी में पैसा कटता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अड़सार पंचायत में 8 प्रतिनिधि मुखिया खड़े हैं और इसमें हर धर्म के लोग हैं। हिंदुस्तान में धर्म के लिए इंसान जान देने को और लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो सब अपने अपने धर्म स्थल पर बैठ जाए और कहे कि हम पीसी नहीं लूँगा तो मैं मानूंगा कि ये पीसी नहीं लेंगे। जमीन सब तैयार है, ये इनको बता लीजिए, आजमा लीजिए इनको। इनका धर्म तो मुसलमान है, इनको मस्जिद में बैठा दीजिए कि हम पीसी नहीं लेंगे। वो तीनों से चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं ना, जिस दिन ये पीसी नहीं लेंगे ना तो भूल जाएंगे कि हम मुखिया में लड़ेंगे या पंचायत समिति में, राजनीति छोड़ देंगे। उनका कहना है जो कसम खा लेगा ना कि हम नहीं लेंगे तो हम मुखिया नहीं लड़ेंगे। पहला शख्स होगा कि मैं पीसी जानता भी नहीं हूँ, मैं यही जानता हूँ कि मैं योजना करूँगा। अब मुखिया योजना करता है, मुखिया इसका होता है कि रोजगार सेवक होता है। मुखिया क्या, मुखिया तो एक योजना को पारित करता है और पैसा रोजगार सेवक वेंडर के अकाउंट पर या मजदूर के अकाउंट में दिया था। अब इन लोग देते हैं पैसा, कहाँ कहाँ देते हैं वो ठेकेदार जानेगा। हो सकता है मुखिया जी को भी पहुँचाते होंगे। इंदिरा आवास में 3 भाग होता है, एक मुखिया, एक बिचौलिया और एक बीडीओ साहब। इंदिरा आवास पास होता है तो पब्लिक के पैसे इस तरीके से। इंदिरा आवास में गांव में जो गरीब लोगों का इंदिरा आवास पास होता है, हम भी सुनते हैं, कुछ लाभार्थी से भी हमने सुना कि 20,000 25,000 रुपया एक इंदिरा आवास पर लिया जाता है। तो क्या है, मुखिया जी अपने हाथ से नहीं लेते हैं, ये एक बिचौलिया को लगा देते हैं। ये जैसे जैसे इनका पेमेंट होता है ऐसे ऐसे पैसा। अब क्या मुखिया जी हम पैसा लिया ही नहीं, पैसा तो बिचौलिया लिया ना। अब बिचौलिया रात में दिन में जहाँ से इनको साइड में दे, तो जो लाभार्थी दिया पैसा इसको बोलेगा हमने इनको दिया। मुखिया जी हम पैसा लिया ही नहीं, यही बात है। सर पैसा लाभुक के अकाउंट में आता है, बिना लाभुक के बैंक जो पैसा मिलेगा नहीं। तो बिचौलिया की इसमें क्या रोल रहता है पैसा निकालने में? देखिए बिचौलिया का इंदिरा आवास में रोल क्या रहता है कि कोई भी चीज़ इंदिरा आवास में आवास सहायक ब्लॉक से इनको लिस्ट मिलता है। लिस्ट मिलने के बाद ये मुखिया जी के पास चले जाते, देखिए ये लिस्ट है, इसमें इनका नाम है। अब ये बिचौलिया को बोलेंगे जो फलाना नाम है, इनको बोलो कि इंदिरा आवास हम तुम्हारा पास करवा देंगे। जो पास हो गया आ गया है पास करवा देंगे, मगर इतना पैसा खर्चा लगेगा। तो अब ये सोचता है कि यही अभी पास करवा रहा है तो पैसा हमको देना ही देना है, इसको ठग लेता है बेचारा को। इसको ये नहीं पता कि मेरा आ गया। यानी पैसा निकालता लाभार्थी है, पहले से सेटिंग रहता है, उठाने के बाद पैसा को दे देना। सेटिंग हो जाता है कि आपका पास करवा देगा, ये पास है। अच्छा ये पास है। ये अब क्या करता है, आवास सहायक का गलती है, ये मुखिया के पास पहुंचा देता है। आप जीतते हैं तो बिचौलिया के लिए क्या करेंगे? देखिए मैं पहले भी रहा हूँ, इसी ईमानदारी के वजह के लोग मुझे चाहते हैं। मैंने पंचायत में किसी का काम किया हूँ, मैंने जो काम किया, जो जितना मेरी सलाहियत थी, पूरे पंचायत में कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि काम के बदली में 1 कप चाय पिलाया। 1 कप चाय भी पिलाया होगा तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा और अपना चप्पल जो है ना अपने मुंह से उठाऊंगा। अच्छा सर, सीधे सीधे अपने अड़सार पर 3 दिन बाद चुनाव है, 3 से 4 दिन बाद, पूरे अड़सार पंचायत की जनता को सर आप क्या अपील, क्या संदेश देंगे? देखिए मैं अड़सार के पंचायत की जनता से मैं अपील करना ये चाहता हूँ कि प्रत्याशी बहुत लोग मुखिया के हैं, आप लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, एक अच्छा एक ईमानदार प्रत्याशी को चुने जो समाज का भला हो। समाज का जब भला होगा तो आपका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन में है किनके? फिरोज के कौन कौन है साथ में? साथ में कौन कौन है? साथ में पंचायत समिति के सदस्य हम हुए मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया के प्रत्याशी अफसाना खातून, उसके पति सौहर मोहम्मद फिरोज आलम हुआ। पूर्व में आप रहे हैं किसी पद पर? पूर्व में हम एक वार्ड सदस्य रहे और उप मुखिया रहे। सर ठीक है, आप एक बार और हमसे बात किए थे, बिजली के बारे में बोले थे, पूरा अड़सार में हम बिजली पोल बाय पोल खड़ा करके लाए जी। इसी सवाल पे इरफान साहब के साथ सिवली क्या है? पंचायत समिति थे वो, थे निवर्तमान में वही थे ना। उनका कहना है कि आप जो बिजली लाए हैं उसे घर पीछे 50 रुपये लिए हैं। अगर कोई भी
उपभोक्ता जो भी अगर कंज्यूमर होंगे बिजली के, वो अगर साबित कर देगा कि हमने पैसा लिया है तो आज चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। ये आरोप है। ये सब आरोप प्रत्यारोप ये तो है, बोलेगा इसलिए बोलेगा कि हमने वो इतिहास रचे थे कि 6 साल तक एक जगह कोना में बिजली जलाए, जो कि पूरे गांव में मुमकिन था उस एक ट्रांसफार्मर से पूरे गांव को देना। सिर्फ 63 kV का ट्रांसफार्मर हम लोग को मिला था, इसलिए पूरे गांव का विरोध चाहता था कि पूरा गांव जलावे, इसलिए उसको हम लोग एक कोना में कंट्रोल करके, और कुछ ही लोग जो कंज्यूमर थे 25-30 घर वही जलाने का काम किए। उसी में जो बहुत सा जो विदाउट कंज्यूमर था वो चाह रहा था कि हम कुछ पैसा देकर आप बिजली जलाने का काम करें, लेकिन हम लोग वो प्रयास होने नहीं दिए। इसलिए विरोधी लोग आरोप लगा रहा है कि इन्हें पैसा लेकर ऐसा काम किया है, लेकिन ये सभी। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। क्या पद से आप हैं? अभी मैं पंचायत समिति चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई स्थिति है, अब पूरे अड़सार के आपके मीडियम के माध्यम से पूरे अड़सार की जनता को ये जगाना चाहता हूँ, और ये सब लोग को मालूम है कि हमने एक ट्रांसफार्मर लाकर जब 6 साल जलाए तो यहाँ तक पोल और बिजली का तार आ गया, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अड़सार की जनता अभी जितना भी कंज्यूमर बनकर, कंज्यूमर का एक्स्ट्रा पैसा देकर 2500 रुपया सबसे चंदा लेकर ट्रांसफार्मर का, उसके बाद उसको लाइन अभी तक दिया जाता है। अभी भी कोई भी कंज्यूमर जब बनता है तो उसको जब किसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया जाता है तो उससे यहाँ के कुछ बिचौलिए लोग ट्रांसफार्मर जिस ट्रांसफार्मर से जोड़ेगा वहाँ से 2500 रुपये उसको पहले जमा कर देना पड़ेगा। ये अड़सार का भी इतिहास बना हुआ, अगर बता दे कमीशन तौर पर। जी, कमीशन के तौर पे यहाँ से लिया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि हमारे ऊपर जो कंप्लेन दिया जा रहा है, हमने खड़गौर पुतरिया से, जो कि पूरे कहीं तार और पोल का पता नहीं था अड़सार में, हमने 3-4 किलोमीटर से लाकर यहाँ ट्रांसफार्मर लाने का काम किए। लेकिन अड़सार की जनता ये सब जान रही है कि यहाँ तक लाने के बाद, जब 6 साल के बाद यहाँ जब बिचौलियों लोग ट्रांसफार्मर लाया तो उस पे 2500-3000 का चंदा हर घर से किया गया है। अगर नहीं किया होगा, अगर कोई बता दे कि हम नहीं देकर जलाए हैं, तो बोला ना, इससे पहले भी बोले कि हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। जैसे कि 200 आदमी कंज्यूमर बन गया तो 2500 रुपया जमा कीजिए। ट्रांसफार्मर आने के बाद, लाइन चालू होने के बाद अगर हम उस टाइम जमा नहीं किए तो मेरी ख्वाहिश हुई कि हम लाइन लेना चाहते हैं, तो फिर आप 2500 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद आपको कंज्यूमर बनाया जाएगा। कौन लेता था पैसा? जिन्होंने लाया ट्रांसफार्मर दिल्ली से खरीद के, जो उनका नाम है इरफान साहब, मुखिया जी हमारे, उन्होंने लेने की कोशिश की। इस बार रुझान तो समझिए कि 100% फिरोज भाई का है। और फिरोज भाई, हम भी 15 साल उनके साथ रहे हैं, पूरे फैमिली, पूरे परिवार, 15 साल हमने उनके साथ काम किया है। लेकिन उनकी आदत ये बनी थी कि लोगों को जो, जैसे क्या कहते हैं उसको, जो आपसे बिरादरी लायक के हैं उनको तरजीह दिया करते थे। क्या हम उसके लायक नहीं थे? गुजर रहे हैं, दुआ न सलाम न हाल न चाल, कुछ नहीं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज। पूरा क्या लिखते हैं? मेरा नाम पूरा मोहम्मद समी अख्तर है, ये असली नाम है, लेकिन लोग जानते हैं परवेज।